पढ़ाई करें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 के विषय हिंदी की एक बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। क्या आपने कभी सोचा है जब हमारे पापा छोटे थे तो वो कैसे होंगे, कितनी शरारतें करते होंगे, क्या क्या सपने होंगे उनके और वो कैसे रहते होंगे। तो चलिए पेन उठाइए और दिमाग लगाइए, इस वर्कशीट के रास्ते हम पापा के बचपन की सैर पर निकलते हैं। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 1। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए। दिए गए संकेतों से सहायता ले सकते हैं। तो सभी बच्चों का अपना सपना होता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं, कुछ आर्मी में, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ पायलट, कुछ टीचर बनना चाहते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने सपने के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कि मैं बड़ी होकर ये बनना चाहती हूँ। अब इसकी जगह आप क्या फिल करेंगे कि आपका जो सपना है। दूसरे वाक्य में आप लिखेंगे कि मैं यह इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि। अब आपने जो भी सपना सोचा है उसके बारे में आप लिखोगे कि आप यह क्यों बनना चाहते हो। क्योंकि के बाद आपको अपने सपने के बारे में लिखना है, क्यों। अगला लिखेंगे कि अपने सपने के लिए मैं अभी से ही बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। चौथा, अपने सपने के द्वारा मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। पांचवा, मैं ये बनकर अपने देश की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करूंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। एक इंसान बनने से आप क्या समझते हैं, सोचकर 3 से 4 वाक्यों में लिखें। तो एक इंसान बनने से आपको क्या समझ में आता है, एक अच्छा इंसान कैसा होता है, उसके बारे में आपको 3 से 4 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य हम लिखेंगे, एक अच्छा इंसान वह होता है जो दूसरों की मदद करता है। दूसरा लिखेंगे, जो कभी झगड़ा नहीं करता। तीसरा, छोटे बड़े सबका हमेशा सम्मान करता है। चौथा, वह समाज के लिए सदा अच्छा काम करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उनके लिए ऊपर एक हिंट बॉक्स दिया गया है। आपको उसमें से उन वर्ड्स को जो सही जगह होना चाहिए उस सेंटेंस में फिल करना है। तो एक बार देखते हैं हिंट बॉक्स में क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। उसने, मैं, उन्होंने, हम, उन्हें। पहले जानते हैं ये शब्द है क्या। बेटा ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। जब हम किसी भी नाम को बार बार दोहराने की जगह उसकी जगह कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर देते हैं ताकि उस नाम का दोहराव ना हो, वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम के पिता का नाम राधे श्याम है, राम स्कूल जाता है, राम रोजाना व्यायाम करता है। तो इन सब में बार बार क्या पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार क्या दोहराया जा रहा है, राम। तो हम क्या करेंगे, एक बार राम के बारे में बताने के बाद उसके लिए जितने भी बार राम प्रयोग हो रहा है उन शब्दों को हटाकर उसकी जगह सर्वनाम लगाएंगे। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, उसके पिता का नाम राधे श्याम है, वह हमेशा स्कूल जाता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो जो हमने शब्द अभी प्रयोग किए उसका, वह, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। हमने बार बार राम लिखने की जगह उसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब ऐसे ही हम इसमें फिल करते हैं। देखिए पहला वाक्य दिया हुआ है, डैश, यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। अब इसमें क्या आएगा, उन्हें, उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। दूसरा, इसके बाद डैश अभिनेता बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। थर्ड, पापा ने कहा अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो इसमें क्या आएगा, पापा ने कहा मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। डैश, कल कानपुर जा रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, हम कल कानपुर जा रहे हैं। लास्ट है, कविता सुनाई। तो इसमें क्या आएगा, उसने कविता सुनाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया गया है। आपको उसका विपरीत शब्द लिखना है, यानी कि उसका उल्टा शब्द लिखकर वाक्य बनाना है। जैसे खेल में किसी की जीत और किसी की हार होती है। जीत का उल्टा क्या होता है, हार। दूसरा, सभी को मित्र बनाओ, किसी को डैश नहीं। अब इसमें इसका जब मित्र का हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, सभी को मित्र बनाओ, किसी को शत्रु नहीं। अब तीसरा देखिए, साइकिल चलाना कठिन नहीं है, ये बहुत डैश है। अब कठिन का विपरीत क्या होगा, आसान। तो इसमें आएगा साइकिल चलाना कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। अगला, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में डैश। तो उदय का उल्टा, उदय मतलब निकलना, तो इसका उल्टा होगा अस्त, यानी कि छिपना। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त। नेक्स्ट, मेहनती व्यक्ति की सदैव जीत होती है, आलसी व्यक्ति की डैश। तो इसमें आपको वाक्य जो अंडरलाइन करके दिया हुआ है वर्ड, वो है जीत।
जीत का उल्टा क्या होगा? हार। तो इसमें आएगा मेहनती व्यक्ति की सदैव जीत होती है और आलसी व्यक्ति की हार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। दिए गए चित्र को देखकर एक कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए बेटा, आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है और बहुत सारी चीजें भी आपको दिख रही है चित्र में। तो ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। आपको देखना है कि इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या कहानी आती है, उस कहानी को आप लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। बड़े होकर पापा क्या बने होंगे और क्यों? सोचिए और लिखिए। आपने जब कहानी पढ़ी तो आपने देखा कि पहले पापा ने बहुत सारी चीजें सोची थी कि वो ये बनेंगे, फिर उसके बाद वो बनेंगे, लेकिन उनको आखिर में ये समझ आ गया था कि उन्हें बनना क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बड़े होकर पापा सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने होंगे, क्योंकि पापा को यह बात समझ आ गई थी कि कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित रिश्तेदार कौन होते हैं? सोचिए और लिखिए। नीचे आपको कुछ रिश्तेदार दिए गए हैं। ये रिश्तेदार या तो हमारे पापा के होते हैं, या मम्मी के होते हैं, या हमारे घर में से किसी के होते हैं। तो उनके बारे में बताना है। जैसे पहला इन्होंने दिया हुआ है नाना। अब नाना कौन होते हैं? माँ के पिताजी। नेक्स्ट है दादी। दादी होती है पापा की माताजी। बुआ, पापा की बहन। मामा, माँ के भाई। चाची, चाचा की पत्नी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें विशेषण शब्द भी लिखे हुए हैं। आपको ढूंढना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। तो पहले हम जानते हैं विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके गुण, दोष, रंग, रूप की वो कैसा है। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम कैसा है, वो क्या होगा? विशेषण। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या बताई गई है कि वो कैसा है? काला। नीली फ्रॉक, अब फ्रॉक की कैसी विशेषता बताई गई है कि वो क्या है? नीली। तो जो काला और नीला शब्द है ये क्या है? विशेषण। अच्छा लड़का, तो अच्छा जो शब्द है वो है विशेषण। तो चलिए अब हम वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य, राघव बुद्धिमान है। अब मैंने आपको बताया कि जिस शब्द से आपको ये पता चले कि कोई चीज कैसी है, वो शब्द क्या होता है? विशेषण। तो राघव कैसा है? बुद्धिमान। अब बुद्धिमान शब्द क्या हो गया? विशेषण। तो हम इसमें बुद्धिमान को अंडरलाइन करेंगे। दूसरा, चाय में थोड़ी चीनी डालो। तो चाय में अब हमें पता चल रहा है कितनी, है ना, कितनी चीनी डालनी है। तो किस शब्द से पता चल रहा है? कैसे? उसके गुण के बारे में क्या बताया गया है? क्या बोला गया? थोड़ी। तो थोड़ी शब्द जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट, आज कक्षा में कम विद्यार्थी उपस्थित थे। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? कम। अगला, मुझे 1.25 मीटर मोटा लाल कपड़ा चाहिए। अब देखिए इसमें कई विशेषण दिए गए हैं। पहला है 1.25 मीटर। 1.25 मीटर यानी कि उसने बताया कितना, तो ये भी विशेषण है। उसके बाद उसने बताया कि कैसा? मोटा, पतला नहीं मोटा, तो मोटा भी विशेषण है। और फिर रंग भी बताया है उसका, कैसा? लाल। तो इसमें 3 विशेषण दिए गए हैं, 1.25 मीटर, मोटा, लाल। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये कपड़े की विशेषता बताई गई है। ठीक है, ये वर्ड जो है ये आपको कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण है। अगला, हलवाई गर्मा गर्म जलेबी बना रहा है। अब हलवाई कैसी जलेबी बना रहा है? गर्मा गर्म। तो उसकी क्या विशेषता है? गर्मा गर्म। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, ये आपका विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको एक पैराग्राफ, एक गद्यांश दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं। आपको पहले उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो आपको प्रश्न दिए गए हैं वो आपको सही उत्तर छांटना है उनका। एक बार पैराग्राफ देखते हैं। 5 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। यह दिन हमारे लिए सबसे अधिक खुशी का दिन है। देशभक्तों के संघर्ष और बलिदान का ही परिणाम था कि शक्तिशाली अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। इसलिए 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में देश को आगे ले जाने की अनेक योजनाओं की चर्चा होती है। अब आपने पैराग्राफ पढ़ा, अब आपको पता चला इसमें हमारे राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात हो रखी है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र यानी कि आजाद। अब इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, आजाद, दुख, परतंत्र या प्रदान। अब आजाद तो इसी का ही दूसरा नाम है स्वतंत्र का, ये होगा नहीं। दूसरा क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द होगा परतंत्र। अगला, भारत की राजधानी डैश है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भारत की राजधानी दिल्ली है, इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। नेक्स्ट, घुटने टेकने का अर्थ क्या है? अब आपने ऊपर पढ़ा ना कि अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए थे, तो इसका मतलब देखते हैं क्या है। ऑप्शन है जीत जाना, भाग जाना, हार मान लेना, बैठ जाना। तो आपको सबको पता है अंग्रेजों के घुटने टेकने से क्या हुआ था? वो हार गए थे, उन्होंने हार मान ली थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? हार मान लेना।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा त्योहार हमारा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? पहले जानिए बेटा, हमारे राष्ट्रीय त्योहार केवल 3 हैं, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। ये तीनों ही त्योहार जो है हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। इनके अलावा बाकी जो त्योहार आते हैं वो हमारे सामाजिक त्योहार है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। तो जो रक्षाबंधन है ये हमारा सामाजिक त्योहार है, तो इस आंसर क्या आएगा? रक्षाबंधन। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।